नरेंद्र मोदी एक जोकर है। इंडिया की सरकार इजराइल की कठपुतली है और इंडिया के कमरों से हमेशा बदबू आती है। ऐसे और भी बहुत सारे रेसिस्ट ट्वीट्स किए गए रिसेंटली मालदीव्स के कुछ टॉप मिनिस्टर्स के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट। इनफैक्ट एक मिनिस्टर ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को टेररिस्ट तक बोल दिया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मालदीव इंडिया को लेकर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया और उनके मिनिस्टर्स ऐसे ट्वीट्स ओपनली करने लगे। इस पूरी चीज की शुरुआत हुई इन 3 फोटोज से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप के टूर पर गए थे, जहाँ पर उन्होंने लक्षद्वीप की ब्यूटी को दिखाते हुए कुछ फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट की और इंडिया के लोगों को एनकरेज किया कि वो मालदीव में आकर विजिट करें। एक तरीके से वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी जब कोविड के केसेस कुछ कम हुए थे तब उन्होंने कश्मीर के टुलिप गार्डन की कुछ ऐसी ही फोटोज अपलोड की थी और लोगों को वहाँ पर विजिट करने के लिए कहा था, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर टूरिज्म का एकदम से बूम आया था। और यही सेम चीज वो लक्षद्वीप के लिए करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखने की चीज है कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी मालदीव का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मालदीव के कई टॉप मिनिस्टर्स इंटरनेट पर आकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बहुत गंदे गंदे ट्वीट्स करने लगे। और उनमें से सबसे बड़ा ट्वीट था इन मालदीव के यूथ एम्पावरमेंट मिनिस्टर मरियम शियूना का। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस फोटो को टैग करते हुए ये ट्वीट किया दैट ही इज अ क्लाउन, अ पपेट ऑफ इजराइल। और भी मालदीव के कई मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के बारे में बहुत गलत चीजें लिखी। जैसे मालदीव का एक और पार्लियामेंट का मेंबर है, जैसे उसने इस वीडियो को टैग करते हुए लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो अच्छी चीज है, लेकिन क्या वो मालदीव जैसी फैसिलिटीज लक्षद्वीप में दे पाएंगे? और उन्होंने ये तक बोल दिया कि इंडिया के कमरों से जो बदबू आती है उसे इंडियंस दूर नहीं कर पाएंगे। अब मालदीव के मिनिस्टर्स ने ये ट्वीट्स तो कर दिए, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि उन्होंने ये ट्वीट्स किसके खिलाफ किए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इंटरनेट पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, उनके फैंस और लगभग सभी इंडियंस ने जाकर इन मिनिस्टर्स को उनके ट्वीट्स का जवाब देना शुरू कर दिया। और इंडियंस ने सिर्फ उन्हें ट्वीट्स के जरिए जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहुत सारी फ्लाइट्स और बहुत सारे टूर जो वो मालदीव के लेने वाले थे उन्हें कैंसिल करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट इन ट्वीट्स के बाद लगभग 8000 से ज्यादा मालदीव के टूर्स और 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स जो मालदीव जा रही थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया। और सिर्फ लोगों ने ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने भी इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध किया और इंडिया को सपोर्ट करते हुए मालदीव के अगेंस्ट ट्वीट्स किए। जैसे अक्षय कुमार ने ये ट्वीट किया कि रिसेंटली मालदीव के मिनिस्टर्स के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ कई ऐसे ट्वीट्स किए गए हैं जो सही नहीं है। और सोचने की बात ये है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव में इंडिया से ही भेजे जाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि वो कई बार मालदीव गए हैं, लेकिन आज के बाद वो सिर्फ लक्षद्वीप को ही एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और भी कई सेलिब्रिटीज जैसे आकाश चोपड़ा, श्रद्धा कपूर और दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी इन ट्वीट्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के सपोर्ट में ओपनली खड़े हुए। और अब जब इतनी सारी फ्लाइट्स और टूर्स को इंडिया की तरफ से कैंसिल किया जाने लगा ना, तब वहाँ के ऑफिशियल्स ने फाइनली इस चीज को एड्रेस किया, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट जारी की। वहाँ के ऑफिशियल्स ने कहा कि इन 3 मिनिस्टर्स ने जो भी इंडिया के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ ट्वीट किए वो उनकी सरकार की राय नहीं है, बल्कि इन तीनों इंडिविजुअल्स की अपनी खुद की राय है। और इसी के साथ इन्होंने इन 3 मिनिस्टर्स को इनकी पोस्ट से सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने ट्वीट्स में मालदीव का कोई जिक्र नहीं किया, फिर भी ये मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया को ऐसी बातें क्यों बोल रहे थे? इसके मेनली 2 रीजन है। देखो, पहला रीजन तो ये है कि लक्षद्वीप जो है ना उसकी ब्यूटी मालदीव से भी बहुत ज्यादा बेटर है, और क्योंकि वो अभी तक अनटच्ड है, ज्यादा टूरिस्ट जाते नहीं है, तो वो और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। असल में मालदीव की जो इकोनॉमी है वो मेनली टूरिज्म पर डिपेंड करती है और हर साल इंडिया से लाखों टूरिस्ट मालदीव घूमने जाते हैं। इनफैक्ट कोविड वाले साल में भी ना लगभग 2 लाख से ज्यादा इंडियंस मालदीव घूमने गए थे। तो अगर वो इंडियंस मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर विजिट करना शुरू कर देंगे, तो उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इसी चीज की वजह से शायद वो नर्वस हो गए थे या घबरा गए थे। और दूसरा जो इसका मेन रीजन है उसका कारण ये है कि जो करंटली मालदीव में सरकार है, उनके सरकार में आने से पहले उन मैनिफेस्टो का मेन पॉइंट यही था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो मालदीव से इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम कर देंगे। जो करंटली मालदीव की सरकार है उसका इंडिया की बजाय चाइना की तरफ झुकाव ज्यादा है, इसीलिए उनके मिनिस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले। लेकिन वो इस चीज को भूल गए थे कि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंड करती है और खाली इंडिया से ही लगभग 14% से ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। तो अगर वो इंडिया के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कोई भी टूरिस्ट वहाँ पर विजिट नहीं करेगा। इनफैक्ट ईज माई ट्रिप ने मालदीव के सभी फ्लाइट और सभी टूर्स को कैंसिल भी कर दिया है। और इन सभी ट्वीट्स के बाद और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद और ऐसी स्टेटमेंट्स के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन मालदीव विजिट करना पसंद करे। ऐसे ट्वीट करने से पहले शायद मालदीव को ये याद रख लेना चाहिए था, जब भी किसी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ी है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, आर्म्ड फोर्सेज की हेल्प हो या फिर कोविड के टाइम पर वैक्सीन सप्लाई करने वाली हेल्प, हर चीज में इंडिया ने ही मालदीव की मदद की है। और आज इस टाइम पर उनका इंडिया के खिलाफ ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये एक ऐसा डिसीजन है जिसके साथ इंडिया के सभी लोग, इनफैक्ट पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी खड़ी हुई। तो हम सभी को मिलकर ये दिखा देना चाहिए कि मालदीव को इंडिया की जरूरत है, ना कि इंडिया को मालदीव की। बट आप इस पूरी चीज के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।